हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। आज का इनकम टैक्स का सब्जेक्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया का कंसेप्ट। तो रेसिडेंट बट नॉट इंडिया ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि ये कंसेप्ट किन किन एसएससीज के लिए एप्लीकेबल है, किस किस तरह के पर्सनस के लिए ये कंसेप्ट एप्लीकेबल है। आइए इसको यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दिस स्टेटस कैन ओनली बी फॉर इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ्स। ये जो यूनिक स्टेटस है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया, ये स्टेटस सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल और एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ही क्लेम कर सकता है। यानी कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट यानी कि कोई कंपनी एसएससी, कोई पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, ये लोग इस पर्टिकुलर स्टेटस को क्लेम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये लोग इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली दोनों में से कोई भी स्टेटस में नहीं बिलोंग करते हैं। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एन इंडिविजुअल फर्स्ट हैज टू बी अ रेसिडेंट, ठीक है, इन इंडिया बाय सेटिस्फाइंग वन और मोर क्राइटेरिया गिवन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट जिन दो क्राइटेरियाज के बारे में बात करता है, उन दोनों क्राइटेरियाज में से दोनों का दोनों या फिर दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन सेटिस्फाई करेगा तब वो बन जाएगा रेसिडेंट। तो जैसे कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के हेडिंग से ही आप समझ गए होंगे, टाइटल से ही, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। इसका मतलब पहले एक इंडिविजुअल को रेसिडेंट बनना पड़ेगा। रेसिडेंट बनने के बाद ही वो क्या कर पाएगा, वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया का जो स्टेटस है वो क्लेम कर पाएगा। या अगर वो एडिशनल क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो नहीं क्लेम कर पाएगा। तो इसके लिए लेकिन सबसे पहले जरूरी है इंडिविजुअल का रेसिडेंट बनना। अगर रेसिडेंट बन गया तभी हम लोग आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे। तो रेसिडेंट बनने के लिए सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का जो क्राइटेरियाज हैं, उन क्राइटेरियाज को यहाँ पे आपको सेटिस्फाई करने होंगे। तो क्या क्या क्राइटेरियाज है, लेट अस डिस्कस। सबसे पहला क्राइटेरिया है सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में 182 डेज ऑफ स्टेइंग इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो जिस प्रीवियस ईयर के बारे में बात किया जा रहा है दोस्तों, मैं याद दिलाना चाहता हूँ करंट ईयर ही प्रीवियस ईयर है फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस, ठीक है। तो जिस प्रीवियस ईयर के बारे में बात किया जा रहा है उस प्रीवियस ईयर में किसी भी इंडिविजुअल को एटलीस्ट 182 डेज या उससे ज्यादा डेज तक उसको स्टे करना पड़ेगा इंडिया में। कहीं एक जगह में स्टे करे या कहीं डिफरेंट इंडिया में कोई अलग अलग जगह में स्टे करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इंडिया के अंदर उसको स्टे करना पड़ेगा फॉर 182 डेज और मोर। अच्छा, इसके बाद अब सेकंड पॉइंट है कि 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द सेकंड क्राइटेरिया का जो पहला पॉइंट है दैट इज 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स। यानी कि जो गिवन प्रीवियस ईयर है उसमें कम से कम आपको 60 देना चाहिए। ये सेकंड पॉइंट का हम लोग बात कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट ही क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर गए तो सेकंड क्राइटेरिया, सेकंड पॉइंट को देखने का आपको जरूरत ही नहीं है, आप रेसिडेंट ऑटोमेटिकली बन चुके हो। अगर आपने फर्स्ट क्राइटेरिया आपने नहीं सेटिस्फाई किया तब हम लोग सेकंड क्राइटेरिया की तरफ देखेंगे। तो सेकंड क्राइटेरिया कहता है कि कम से कम 60 डेज तो रहना होगा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। साथ में आपको लास्ट 4 इयर्स में, ठीक है, गिवन प्रीवियस ईयर को छोड़ करके जो लास्ट के 4 इयर्स हैं उसमें आपको कम से कम 365 दिन या उससे ज्यादा दिन तक आपको इंडिया में स्टे करने होंगे। इसके बाद आपको जब आप इन दोनों क्राइटेरियाज में से कोई एक भी आप सेटिस्फाई कर दोगे तो आप बन जाओगे इंडिया में रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है। तो एक बार आप रेसिडेंट बन गए, ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया बनने के लिए जा सकते हो। तो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया बनने के लिए आपको फर्दर 2 एडिशनल क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना होगा रेसिडेंट बनने के बाद। क्या क्या क्राइटेरिया है देख सकते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया यहाँ पे कह रहा है कि आफ्टर बिकमिंग अ रेसिडेंट 2 एडिशनल क्राइटेरिया मस्ट बी फुलफिल्ड सच दैट he becomes a resident and ordinarily resident in India। पहला एडिशनल क्राइटेरिया, फर्स्ट एडिशनल क्राइटेरिया ये है
सेकेंड पॉइंट है, जो बी पॉइंट मैंने लिखा है वो है सेकेंड एडिशनल क्राइटेरिया। सेकेंड एडिशनल क्राइटेरिया। तो फर्स्ट एडिशनल क्राइटेरिया क्या कहता है, देखिए, ही मस्ट स्टे इन इंडिया फॉर एट लीस्ट कम से कम 730 डेज और मोर ड्यूरिंग 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। मतलब जिस प्रीवियस ईयर को लेकर के चर्चा हो रहा है उस प्रीवियस ईयर को छोड़ करके लास्ट 7 साल में चेक करिए कि इंडिविजुअल ने कितना दिन इंडिया में रहा। अगर इंडिविजुअल ने टोटल मिला करके एग्रीगेट में 730 डेज और मोर अगर रह लिया होगा लास्ट के 7 सालों में, तो वो बन जाएगा, वो उसका पहला एडिशनल क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाएगा। यानी कि जैसे एग्जांपल लिए कि मान लीजिए लास्ट प्रीवियस ईयर का पिछला साल में कोई व्यक्ति 365 डेज का 365 डेज पूरा रह लिया, नेक्स्ट उसके भी प्रीवियस ईयर में 365 डेज पूरा रह लिया, तो 365 प्लस 365 सिर्फ 2 ही साल में उसका कितना बन जा रहा है, 730 दिन बन जा रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि पहला एडिशनल क्राइटेरिया ऑलरेडी क्या हो चुका है, सेटिस्फाइड हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ही मस्ट बी अ रेसिडेंट इन इंडिया इन एट लीस्ट 2 प्रीवियस ईयर्स आउट ऑफ प्रीसीडिंग 10 प्रीवियस ईयर। यानी कि आपको इंडिया में लास्ट 10 सालों में, ठीक है, गिवन प्रीवियस ईयर को छोड़ करके लास्ट के 10 सालों में कम से कम 2 साल आपका स्टेटस रेसिडेंट का होना चाहिए। यू मस्ट बिकम अ रेसिडेंट इन इंडिया। रेसिडेंट इन इंडिया बनने के लिए सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 को देखना पड़ेगा, उसमें फिर से 182 डेज वाला क्राइटेरिया या फिर 60 डेज वाला क्राइटेरिया, साथ में 365 डेज वाला क्राइटेरिया आपको सेटिस्फाई करना होगा, तभी आप रेसिडेंट बन जाओगे। तो रेसिडेंट बनना है आपको लास्ट 10 सालों में से कम 2 साल। तो जब इन दोनों एडिशनल क्राइटेरियाज को आप सेटिस्फाई करोगे तब आप बन जाओगे रेसिडेंट बनने के साथ साथ ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया का पूरा वर्ल्ड का इनकम, वर्ल्ड का किसी भी कोने से वो कोई भी इनकम अर्न किया होगा, वो पूरा पैसा उसका इंडिया में टैक्सेबल बन जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया। आइए हम लोग और भी न्यू कंसेप्ट समझते हैं। दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल दोनों का दोनों एडिशनल क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई कर देगा तो वो बन जाएगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर 2 में से कोई एक एडिशनल क्राइटेरिया भी अनसेटिस्फाई अगर कर देता है या दोनों का दोनों अनसेटिस्फाइड रखता है, तो इन दैट केस वो बन जाएगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है if both the additional criteria are satisfied, then the individual will become resident and ordinarily resident in India। दोनों satisfied होगा तो resident and ordinarily resident in India बन जाइएगा। But if at least one additional criteria is unsatisfied, then he will become resident but not ordinarily resident in India। हेलो दोस्तों, कंटिन्यू विद द वीडियो। अब हम लोग सीखेंगे कि HUF के केस में, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में, किस तरीके से एक HUF को हम लोग रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया बोल सकते हैं। लेकिन आप लोग जैसे कि जानते हो कि सबसे पहले रेसिडेंट तो बनना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। रेसिडेंट बनेगा तभी ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया का जो कंसेप्ट है वो अराइज करेगा, अदरवाइज क्वेश्चन डजंट अराइज ऑफ बिकमिंग ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया। तो HUF के केस में आइए देखते हैं कि क्या इनकम टैक्स कहता है। तो HUF के केस में बोल रहा है कि एन HUF इज रेसिडेंट इन इंडिया इफ इट इज कंट्रोल्ड फ्रॉम विद इन इंडिया। एक HUF को तभी हम लोग रेसिडेंट इन इंडिया मानेंगे जब वो कंट्रोल होगा इंडिया से। कंट्रोलिंग फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। द कंट्रोल ऑफ एन HUF लाइज विद इन इंडिया इफ डिसीजन मेकिंग पावर लाइज विद इन इंडिया। कंट्रोल तभी माना जाएगा कि इंडिया में है, इंडिया से हो रहा है अगर डिसीजन मेकिंग पावर इंडिया से एक्सरसाइज किया जाएगा। यहाँ पे ऑलवेज याद रखिएगा, पूरा कंट्रोल होना कंपलसरी नहीं है। थोड़ा सा भी कंट्रोल अगर इंडिया में होगा तो चलेगा। हम लोग उस केस में थोड़ा सा भी कंट्रोल अगर इंडिया से एक्सरसाइज हो रहा है तो हम लोग रेसिडेंट मान सकते हैं एक HUF को, ठीक है। तो it is deemed that if one or more members of the HUF
stay in India, then part of control lies within India. Part of control मान दिया जाए कि इंडिया के अंदर है, अगर HUF का एक या एक से ज्यादा मेंबर इंडिया के अंदर लाई करेगा तो। इसके बाद द कर्ता ऑफ द HUF का जो कर्ता है, हु इज द सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, जो कि सीनियर मोस्ट मेल मेंबर है फैमिली का, हैज टू सेटिस्फाई द 2 additional criteria of section 6 subsection 6 for becoming resident and ordinarily resident in India. Resident and ordinarily resident in India बनने के लिए जो कर्ता ऑफ द HUF है, ठीक है, HUF का जो कर्ता है, who is the कर्ता? The कर्ता is the senior most male member of the family. ठीक है, तो हम लोगों को उस कर्ता को जो है वो उसको 2 एडिशनल क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना होगा, दोनों का दोनों एक साथ। तो क्या क्या एडिशनल क्राइटेरिया था, वो सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में दिया हुआ है। पहला है स्टेइंग इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 डेज और मोर ड्यूरिंग 7 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स, मतलब गिवन प्रीवियस ईयर को छोड़ करके लास्ट के 7 सालों में उसको 730 दिन या उससे ज्यादा दिन तक उसको इंडिया के अंदर रहना पड़ेगा कुल मिलाकर के टोटल में, या फिर उसको रेसिडेंट बनना होगा इंडिया में फॉर एटलीस्ट 2 previous years or more out of 10 immediately preceding previous years. तो कम से कम 2 साल या उससे ज्यादा साल के लिए आपको, आप अगर करता हो तो आपको क्या करना होगा, रेसिडेंट बनना होगा इंडिया में लास्ट के 10 सालों में से कोई भी 2 साल। तो आई होप आपको वीडियो समझ आ गया।